हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है देयर डिजायर सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की डिजायर्स क्या है इस कनेक्शन में और क्या फील करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, मतलब कि किस तरीके की डिजायर्स रखते हैं और फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की आपके लिए। ठीक है, देयर डिजायर्स फॉर यू। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की डिजायर इस रिलेशनशिप में आपके लिए क्या डिजायर है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, जेंडर रीडिंग होती है, ओपन माइंड होके देखा करें, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, स्टोरी लाइन आपसे मैच करे तो आपकी रीडिंग है। हाँ, कोई कमेंट में पूछ रहा था, स्टोरी लाइन अगर आपसे कनेक्ट करती है, अगर आपसे मैच करती है, बिल्कुल ही आपकी रीडिंग है। ठीक है, आप इसकी फिर गाइडेंस को भी, एडवाइस को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलें, आपके पर्सन की डिज़ायर, जिस पर्सन के लिए भी आपकी रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की डिज़ायर क्या है। ठीक है, आपके पार्टनर की डिज़ायर इस कनेक्शन को लेकर क्या है और आपको लेकर क्या है। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन बहुत खुद को बंधा हुआ फील करता है। इस पर्सन की डिज़ायर है आपसे कम्युनिकेट करना। अगर इसने कभी भी खुद से इनिशिएट नहीं करा है तो ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है। ठीक है, मैसेज करना चाह रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर इमोशनली ये पर्सन कुछ सोच रहा है, कोई यहाँ पर बहुत क्लियर कट कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। ठीक है, आपके पर्सन की डिज़ायर है कुछ न्यू स्टार्ट करने की, कुछ न्यू बिगनिंग की तरफ आने की, कुछ न्यू लेवल पे इमोशनली। और एस ऑफ सोर्ट्स एंड एस ऑफ कप, ये पर्सन कुछ स्टार्ट चाह रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग चाह रहा है। कम्युनिकेशन नहीं है तो ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है। अगर कभी इसने खुद इनिशिएट नहीं करा तो इनिशिएट लेना चाहता है। ये बहुत ज्यादा पर्सन प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत मतलब कि ये एक प्रैक्टिकल सोच रखता है। ठीक है, एस ऑफ सोर्ट्स की, नाइन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है और एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी। ये अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा स्टक रहता है। इस थॉट से निकलेगा तो एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। इसकी डिज़ायर है इस जो है ना, इन सोचों से, इन अननेसेसरी जो इसके माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं ना, जो इसके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, जो इसके माइंड में सोसाइटी इश्यूज है, सोसाइटी प्रेशर है, लोग क्या कहेंगे, नेक्स्ट क्या होगा, फ्यूचर आपके साथ होगा या नहीं होगा, मतलब कि इन्वेस्ट कर दूं क्या, यही रिश्ता है क्या, फ्यूचर में आप इसके फ्यूचर स्पाउस हैं क्या, नेक्स्ट क्या होगा। मतलब कि फ्यूचर को लेकर टेंशन, जो पास्ट में हो चुका है उसको लेकर टेंशन, सोसाइटी की टेंशन, फैमिली की टेंशन, रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस है तो उनकी टेंशन। ठीक है, मतलब कि इतना कुछ बड़ा मसला है नहीं, कोई बड़ा बवाल है नहीं, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो चीज़ दिखती नहीं है वो चीज़ के माइंड में ज़रूर होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर एक्शन लेता है, इनिशिएट बहुत सोच समझ कर करता है और बहुत ज़्यादा सोचता बहुत है। खुद अपने आप को इसने मेंटली ब्लॉकेजेस में स्टक करा हुआ है, जबकि टेंशन और परेशान परेशान दोनों तरफ से ये खुद भी हो रहा है। ठीक है, टेंशन और डिप्रेशन और प्रेशर ये खुद भी ले रहा है इस चीज़ का। इसकी डिजायर है इस ब्लॉकेज से निकलकर आपकी तरफ मूवमेंट करना और एक न्यू बिगनिंग की तरफ आना। ठीक है, अगर यहाँ पर चीजें स्टक बंद हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ कप की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन भी है साथ साथ। ठीक है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आएगा तो क्या होगा, इन्वेस्ट करेगा तो फ्यूचर होगा, अपना टाइम भी दे, अपने आप को इन्वेस्ट भी करे, अपना मतलब कि ये एक प्रीशियस टाइम अपना दे। इसको लग सकता है बहुत ज़्यादा बिजी होता है, मेरी इसके ऊपर अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। मतलब कि फ्यूचर क्या होगा, कंफ्यूजन, इसको नहीं पता। ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, बर्डन बर्डन फील करता है, कंफ्यूज है ये पर्सन। ठीक है, इसको कहीं कहीं लगता है आप लोग के बीच फ्यूचर आसान नहीं है। ठीक है, फ्यूचर इजी नहीं है, फ्यूचर बनना बहुत प्रॉब्लमिस्टिक है, फ्यूचर फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब के रास्ते नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील करता है और इसी वजह से बर्डन फील करता है। लेकिन आपके लिए कनेक्शन भी फील करता है। फॉर इसके लिए प्रॉब्लम है आपको स्टेबिलिटी देना, मैरिज देना, कमिटमेंट देना। ठीक है, कोई डिफरेंसेस है, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, ये आपके साथ फ्रेंडशिप लव बहुत अच्छा फील करता है। ठीक है, मतलब कि इसकी और आपकी बाउंडिंग बहुत अच्छी है, कनेक्टेड फील करेगा, लविंग केयरिंग पर्सनैलिटी की तरह आपको देखता है। और टू ऑफ कप्स आपके साथ भी अपना लव शेयर करना चाहता है, आपके साथ टाइम गुजार के इस पर्सन को अच्छा लगता है, अच्छी वाइब होती है। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर में क्या देगा, फिर आप तो होपफुल हो जाएंगे फ्यूचर से रिलेटेड, मतलब कि आप फ्यूचर में सोचेंगे इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग होगी, मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी, इसके लिए वो प्रॉब्लमिस्टिक है। ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी,
स्टेबिलिटी प्रॉब्लमिस्टिक है। इसके लिए फैमिली बनाना आपके साथ, सोसाइटी को फेस करना, फैमिली को फेस करना, चीज़ों को देखना, मतलब कि लोग क्या कहेंगे, वही वाली बात आ गई। तो आपके साथ एक बैलेंस इसके लिए प्रॉब्लम है, यहाँ पे बैलेंस इसके लिए बर्डन है, ठीक है। बहुत इस पर्सन को ये समझ में नहीं आता है क्या करे, लेकिन इसको लगता है डेस्टिनी ने कुछ इस कनेक्शन में बेहतर लिखा है। अब तक आप लोग इस कनेक्शन का ये हिस्सा फेस करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसने कभी भी खुद से इनिशिएट एक्शन आपकी तरफ मूवमेंट नहीं करी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन और प्रेशर में रहा है। इसको नहीं पता फ्यूचर होगा या नहीं होगा, मतलब ड्राई कोल्ड एनर्जी। ये एक इमोशनली मेच्योर इंसान है, जैसे जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करके देख लिए, ठीक है। इसका फर्स्ट लव नहीं है जो इमोशनल हो जाए, इसने कभी भी इमोशनल चीज़ को टैकल ही नहीं किया हो। इसने इमोशनल चीज़ों को टैकल कर दिया, इसकी वो वक्त, वो इसका सब कुछ निकल गया। इसको कंट्रोल आता है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स पे भी, अपने हालातों पे भी। तो मतलब कि इसने ये लव लाइफ में जो न्यू न्यू लोग होते हैं ना, एक बबल फेज होता है ये, मतलब कि 17 18 19 साल 20 साल का जो एक अरसा रहता है, 20 21 22 साल का भी अरसा रहता है, बहुत ज़्यादा एक बबल फेस रहता है, इंसान मेच्योर नहीं हो पाता इसमें, ठीक है। मतलब कि जब भी कनेक्शन हमारी लाइफ में कनेक्टेड होते हैं, इधर अप एंड डाउन आता है, इंसान बहुत ज़्यादा हौला भला रहा होता है, मतलब कि उसका फर्स्ट कनेक्शन होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, और खाना पीना छोड़ देगा, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, और चला जाएगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई और ये हो गई। तो ये सब कुछ ये फेस कर चुका है अपनी लाइफ का, ठीक है। आप बोलेंगे इमोशनली क्या है, ये इमोशनली क्या नहीं है, जो जिंदगी, जो डेस्टिनी इसको देगी वहां वर्क करना चाहेगा, ठीक है, जो किस्मत में। क्योंकि क्या इसने जो है ना, जैसे कहते नहीं हम, पहले किस्मत से लड़ रहे होते हैं स्टार्टिंग में, फिर एक टाइम आता है, हम डेस्टिनी पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं, हम बोलते हैं लड़ने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है, मिलना वही है जो डेस्टिनी में है। तो ये कुछ इस टाइप का थॉट प्रोसेस है, यहाँ पे डेस्टिनी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के माइंड में चलती है। डेस्टिनी में होंगे तो आपके साथ न्यू बिगनिंग हो जाएगी, डेस्टिनी में होंगे तो एक न्यू स्टार्ट हो जाएगा, डेस्टिनी में होंगे तो आपके साथ, हाँ, अच्छा फील होता है, न्यू बिगनिंग करने का दिल करता है, इमोशनली नीड होती है, प्रैक्टिकली इसको क्लैरिटी है आपके लिए, आप इसके पास जितने भी ऑप्शन है, आप उसमें से एक बेहतर ऑप्शन है, एक बहुत अच्छा इंसान है जिसको कंफर्टेबल लगता है, जिसको एक दुनिया के हिसाब से बहुत बैलेंस और मतलब कि स्पिरिचुअल लगता है, इसके साथ कनेक्शन के लिए एक अच्छा पार्ट, एक अच्छा पर्सन है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ये श्योर है, ये आपके साथ सब कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, इसको खुद भी नहीं पता, ये डेस्टिनी पे है, ठीक है। यहाँ पर ये सब कुछ ये जब प्रोवाइड करेगा, जैसे उसको ऐसा लगता है गो विद द फ्लो, चलते रहो, डेस्टिनी में जो होगा वो अपने आप मिल जाएगा। आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस ऐसा है। ये एक्सपीरियंस पर्सन है, इसने अपनी लाइफ में इससे पहले भी रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करे हुए हैं, तो इसको कोई बर्डन फील नहीं हो रहा, ठीक है। इसके लिए फैमिली देना बर्डन है आपको, और जिसको आप कहते हैं पैसा हो ना हो, मैरिज हो, और ये इंसान हो मेरी लाइफ में, ये इन सब चीज़ों से निकल चुका है, ठीक है। इसके लिए मैटर कर रही है अच्छी लाइफ, अच्छा स्टेबल कैरियर, अच्छी अच्छी लग्जरी जिंदगी, ठीक है, इसके लिए वो मैटर कर रही है। इसके लिए जैसे जो एक टाइम होता है इंसान के लाइफ का, फेज होता है जहाँ इंसान मेन इंपॉर्टेंट, जब भी हमारी 17 18 19 20 21 22 साल की जो उम्र होती है, हम बोलती है पैसा होना हो, इंसान अच्छा होना चाहिए, और ये और वो, अच्छी जिंदगी गुजर जाती, नहीं, ये गलत है, ये सोच चेंज हो जाएगी वक्त के साथ आप लोगों की, ठीक है। तो इस पर्सन की बदली हुई है, सोचिए, ये पर्सन इस तरीके का माइंड रख रहा है। आप अगर इस पर्सन के लिए ऐसे हैं कि ये पर्सन आपकी इस सोच को नहीं समझेगा कि खाली लव से, खाली प्यार से ज़िंदगी चल सकती है, ठीक है। ये पर्सन आपको मैसेज और टेक्स्ट करना चाहता है, लेकिन इसकी डिज़ायर है, ये अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता है, इसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, ठीक है, इसकी लाइफ में मसले बहुत हैं। क्लैरिफाई, पेज ऑफ पेंटिकल, देयर डिज़ायर्स फॉर यू, आपके पार्टनर की डिज़ायर आपके लिए क्या है। आगे की तरफ बढ़ना, देखें 10 ऑफ वांड्स, आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, इस बर्डन सम सिचुएशन से निकलना चाहता है, इसको लगता है बेहद बर्डन फील होता है इसको आपकी तरफ मूवमेंट करते हुए, आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेते हुए। पास्ट में कुछ ना कुछ आपके साथ गलत कर चुका है, लेकिन ये चाहता है, अगर बहुत एक्सप्लोर करने की कंडीशन में था, बहुत एक्सप्लोर कर रहा था, या बहुत अच्छे से अच्छा ढूंढ रहा था, तो एनजाइटी है, इसको पता है इसको कुछ नहीं मिला, इसने पास्ट में आपको गोस्ट करा है, इग्नोर करा है, आपके साथ कनेक्ट नहीं करा, इसने बहुत ज़्यादा आपके साथ मतलब कि फैमिली का बहाना दिया, या स्टेबिलिटी का, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहता है, या फैमिली नहीं मानेगी, कुछ इस तरीके के इस पर्सन ने बहाने किए। बिल्कुल, ये पास्ट में आपको वॉक अवे करके गया है, ये पास्ट में आपको छोड़कर गया है, ठीक है, लेकिन अब ये चाहता है पास्ट को लेट गो करना और आपके साथ आगे बढ़ना। इस पर्सन की डिजायर में है आपको मैसेज करे, अपने ट्रॉमा
ब्लॉकेजेस से निकल कर, क्योंकि इसको ऐसा लगा था जहाँ ये इन्वेस्ट करेगा अदर साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन है, इसकी लाइफ में अच्छी, लेकिन इसको आपके जैसा कैरेक्टर, बिहेवियर, नेचर नहीं मिल रहा कहीं और, ठीक है। तो इसकी डिज़ायर है आपकी तरफ मूवमेंट करे, क्योंकि इसने कभी नहीं करी, ठीक है, कभी भी इसने इनिशिएट नहीं लिया, ये आपकी तरफ इनिशिएट लेना चाहता है, ठीक है। कोई ना कोई इस पर्सन ने एक्सपीरियंस करा है और बहुत सी जैसे बाहरी दुनिया को एक्सपीरियंस करा है। ये मतलब कि इसके पास ऑप्शंस हैं, ऑफर है, ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स, वही दोबारा एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन अपने फ्यूचर के लिए, अपने स्टेबल फ्यूचर के लिए निकलना चाहता है कहीं से, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है ये इसने जहाँ पर इसने फ्यूचर या चीज़ें सोची थी वहाँ मतलब कि इसके इर्द गिर्द के लोग इसको रिलायबल और आपके जैसे लॉयल और ऑनेस्ट नहीं लगते। इसने उन लोगों को एक्सपीरियंस मतलब कि अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुका है, तो रिलायबल लोगों से इसका कभी पाला नहीं पड़ा है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस तो हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। इसको अच्छा एक लॉन्ग टर्म पर्सन चाहिए, मैरिज या कमिटमेंट को सोच रहा है तो एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन को सोच रहा है। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी है? हाँ, स्लोली बट श्योरली इसको ये बात समझ में आ रही है कि इस रिश्ते में इसको ये रिश्ता इसको हील कर रहा था, ये रिश्ता इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। ये इस रिश्ते का या तो ये बहुत टाइम से जो है ना एक तो हीलिंग फेस पे चल रहा है, इसका हीलिंग हो रही है, इसको समझ में आ रही है लोगों की वर्थ, ये आपको स्टार की तरह देख रहा है। इसने जब ये सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया तो आप इसके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन की तरह हैं, लेकिन स्लोली बट श्योरली ये जैसे ये जो आप लोगों के बीच ये डिस्टेंस है ना, ये ख़त्म करना चाहता है। कहीं ना कहीं वेट भी कर रहा है कि आप इसकी तरफ मूवमेंट करें, अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इसकी डिज़ायर है, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने कभी भी एक्शन नहीं लिया है, जो भी एक्शंस लिए हैं वो सारे आपकी तरफ से लिए गए हैं, आपने अपनी तरफ से इनिशिएट लिया, आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को बनाने की, इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने की कोशिश करी। अदरवाइज इस पर्सन की तरफ से कोई कोशिशें नहीं हुई हैं। कहीं ना कहीं इसको आदत है वेट करने की आपकी, कि आप खुद आ जाएंगे, आप खुद मैसेज कर लेंगे, आप खुद सब सेटल कर देंगे, खुद सब कुछ बैलेंस कर देंगे। मतलब कि आपको इस वक्त बहुत ये हील करता हुआ देख रहा है। इसकी लाइफ में और भी ऑप्शन है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक चमकता हुआ स्टार इसकी लाइफ का आप है सिर्फ फिलहाल इस वक्त, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक ब्राइट, हर तरीके की क्वालिटी है, ये आपको एक्सेप्ट कर सकता है, आपको अपनी लाइफ में कनेक्ट कर सकता है, आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, आपके साथ लॉन्ग टर्म चीज़ों को प्लान कर सकता है, ठीक है। कुछ इस टाइप की इसके अंदर सिचुएशन चल रही है। आपको एक अपना मतलब कि कंफर्ट जोन की तरह देख रहा है, जैसी इसकी फैमिली है, ट्रेडिशनल फैमिली लग रही है मुझे, ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ये आपको छोड़कर गया था अपने ऑप्शंस के पीछे, ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया, बात समझ में आ गई, दिमाग में हर चीज़ ठिकाने लग गई, तो अब समझ रहा है अब क्या करना चाहिए, ठीक है। अब ये आपकी तरफ कोई मैसेज करना चाहता है, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, इसकी डिज़ायर है आपकी तरफ आने की, लेकिन एक एम्पर इसको अपना ईगो डाउन करना पड़ेगा आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। तो ज़रूरत से ज़्यादा एक वेटिंग एनर्जी भी चल रही है कि वेट कर लेते हैं, ठीक है, डेथ, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन इसको अपने ये जो एम्परर्स की जो एनर्जी है ना, इसको इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी खुद को बैलेंस करने के लिए। जस्टिस, इस एम्परर यहाँ पर जस्टिस ये है, इस एम्परर को अपने ईगो को बिल्कुल फिनिश करना पड़ेगा, अपने बिल्कुल ईगो को ख़त्म करना पड़ेगा अपने अंदर से। जस्टिस डिवाइन का यही है, और फिर इसको आपकी तरफ मूवमेंट करनी पड़ेगी। ईगोस्टिक पर्सन भी है, ठीक है, अपने आप को सुपीरियर समझता है, आपसे ज़्यादा बेहतर, आपसे ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन खुद को समझता है, ठीक है। मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं करता सामने वाले इंसान की, तो इसको अपनी, अगर इसको आपकी तरफ आना है तो इसको इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका डिज़ायर है आपकी तरफ आना, इसका डिज़ायर है आपके साथ दोबारा चीज़ें स्टार्ट करना, आपके साथ कम्युनिकेट होना। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? दी हाई प्रिस्टेस, ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ठीक है। हर्मिट बहुत ज़्यादा आपको सोच रहा है, 24/7 सोच रहा है। हाई प्रिस्टेस फीलिंग्स को हाइड कर रहा है आपसे, ठीक है। फीलिंग्स शायद आपसे कन्फेस नहीं है, अनकन्फेस लव हो सकता है। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, ये मैनिपुलेटर है, बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। मैनिफेस्ट करता है, जब भी कुछ होता है कोशिश करता है कि आप इसकी तरफ एक्शन लें, इसको अपनी तरफ से कुछ एक्सप्रेस ना करना पड़े, इसकी तरफ से खुद को इसको जाहिर ना करना पड़े कि आप में इंटरेस्टेड है। ये कोशिश करता है कि आप इसकी तरफ खुद से इनिशिएट लें, ठीक है। तो कभी भी फीलिंग्स को इसने मतलब कि कन्फेस नहीं करा, आपके सामने नहीं रखा, जाहिर नहीं करना चाहता अपनी फीलिंग्स, अपने अंदर जो चल रहा होता है आपको लेकर हमेशा हाइड करा है इसने, ठीक है।
मतलब कि अनकन्फेस लव वाली फीलिंग्स हैं यहाँ पे, वन साइडेड, जैसे कोई कनेक्शन में रहा, किसी ने वन साइडेड एक कनेक्शन बहुत ज़्यादा एफर्ट करी, लेकिन सामने वाला पार्टनर, आपका पार्टनर आपको गोस्ट करता रहा अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पीछे, या तो कभी उसने फैमिली का बहाना कर दिया, फैमिली नहीं मानेगी, फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फिर मतलब कि वो आपको बैकस्टेप करके आपके इमोशंस को, जानता था कितने इमोशनल है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया आपको, ठीक है। ये वन साइडेड कनेक्शन लग रहा है, वो जानता था कि आप इसको लव करते हैं, आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की क्यों एनर्जी है, क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। ये स्टक है आपके ऊपर, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है, ये आपके पास स्टक हुआ हुआ है, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत कोल्ड हुआ हुआ है, ठीक है, आपको बहुत कोल्ड, डिटैच और ड्राई लग रहा होगा, इसकी फीलिंग्स आपके ऊपर स्टक हैं इंट्यूटिवली, ये आपको चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहा, ठीक है, साइलेंट है, लेकिन ये आप में से चाहकर भी अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहा, ये आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, कोई पैशनेट स्टार्ट चाहता है, फीलिंग्स में इसके ये है, और ये मतलब कि कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है, बहुत कोल्ड डिटैच, जैसे इसने, जैसे आप मतलब कि मुंह मोड़ा हुआ है इसने, ठीक है, आपसे, मतलब कि आपको ये शो ही नहीं करना चाहता कि आप में इंटरेस्टेड है, या आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग है, कुछ न्यू स्टार्ट चाहता है, ठीक है, ये ऐसा शो ही नहीं करना चाहता। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? एस ऑफ पेंटिकल, भाई ये स्टेबिलिटी को लेकर कुछ सोच रहा है, ठीक है, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, यहाँ पे स्टेबिलिटी को लेकर कुछ ना कुछ चल रहा है। दी लवर, इस पर्सन के पास ये आपके साथ कुछ न्यू हील करना चाह रहा है, आपको जस्टिस देना चाह रहा है, कुछ न्यू स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करना चाह रहा है, ठीक है, ये आपके साथ एक न्यू मतलब कि चीज़ों को हील करना चाह रहा है। 2 दफ़ा स्टार का कार्ड है, लेकिन एम्परर की एनर्जी, पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है, कुछ इस रिलेशनशिप में कुछ ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है, इस रिलेशनशिप में चाह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है, लेकिन कुछ एक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना। क्लैरिफाई स्टार, यहाँ पे फीलिंग्स में स्टार क्यों आया है? एडमायर कर रहा है ये पर्सन, इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है। क्लैरिफाई स्टार, यहाँ पे स्टार का कार्ड क्यों है? ये आपकी वैल्यू और वर्थ जानता है, इसकी लाइफ में क्या है, आप इसको बहुत ज़्यादा इमोशनली हील कर रहा है, आप इसके लिए एक हीलिंग का जरिया है। क्लैरिफाई स्टार, हाँ, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है, ये जानता है आप तो उसको लव करते ही हैं, और चीज़ें आपके साथ बैलेंस की जा सकती हैं, लेकिन बैलेंस कैसे की जाए पता नहीं है। आप लोग के बीच कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसके बाद से आप लोग की कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्रेक हो चुकी है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कि मतलब कि जानता है कि यहाँ पर आपको, अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, इसने बैलेंस नहीं किया रहा, और आपने अब कम्युनिकेशन ब्रेक कर दिया। आपके साथ 2 ऑफ कप्स चाह रहा है, इक्वल गिव एंड टेक चाह रहा है, लेकिन वही बात है कि अब जैसे डिवाइन का जस्टिस हो रहा है, ये पर्सन अब चाह रहा है आपकी तरफ चीज़ों को ठीक करना, तो अब आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है, जैसे डिवाइन बैलेंस हो रहा है, इस पर्सन का ध्यान, इस पर्सन की सोच, इस पर्सन की नज़रें इधर है, लेकिन आप कहीं कुछ और सोच रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप अपनी सक्सेस पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं, अपनी ज़ात पे काम कर रहे हैं, आपको आप वेट भी नहीं कर रहे, ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट मूव इस पर्सन का इस रिलेशनशिप में हो क्या सकता है, क्या नेक्स्ट मूव ले सकता है इस रिश्ते में ये पर्सन। टू ऑफ कप्स, द टावर, ये पर्सन बैलेंस करने के लिए आपकी तरफ कोई इनिशिएट तो ले सकता है नेक्स्ट मूव में, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए हो रहा है इमोशनल, बहुत ज़्यादा इसको विजडम गेन हो रहा है। ऐसा इस पर्सन को लग रहा है आप कहीं और इन्वॉल्व ना हो जाएं, आप कहीं अपनी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी में आप कुछ न्यू स्टार्ट ना कर लें, बिल्कुल व्हील आपको फेवर कर रहा है, आप अपनी मैरिज और कमिटमेंट की तरफ कहीं चले ना जाएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, क्या करें, आप यहाँ पर कुछ एक कमिटेड स्टेबिलिटी मांग रहे हैं, लेकिन आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है, ऐसा हो सकता है आर्ग्यूमेंट हो जाए फिर कमिटमेंट की बात पर, किसी भी तरीके की आप लोग की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 ऑफ कप्स, आपके विश है यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट, और आप अपनी विशेस की तरफ फोकस है, ठीक है, जो आपके साथ स्टेबल रहेगा, जो आपको वैल्यू देगा, जो आपको मतलब कि एक क्लैरिटी देगा आपकी लाइफ में, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, या तो बहुत ज़्यादा ट्रबल में नहीं डालेगा, क्लैरिटी देगा, आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है, जजमेंट, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना, आप अपना, आप जो है ना एक मतलब कि राइट चॉइस अपनी चूज़ करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग के लिए, अपने लवर के लिए, आप कुछ, इस पर्सन को पता है इसने कुछ और टाइम
इसने और गया, आप इसकी लाइफ से कंप्लीटली चले जाएंगे। ऐसा हो सकता है आप लोग की कम्युनिकेशन हो लेकिन आर्ग्यूमेंट हो सकती है फिर मैरिज और कमिटमेंट को लेकर। मतलब कैसा हो सकता है कि आप ये पूछे कि क्या नेक्स्ट क्या सोच रहे हो, तो फिर आप बता सकते हैं कि मैरिज और कमिटमेंट, या ये कुछ अपने इर्द गिर्द के ड्रामा से निकलकर आपको कुछ प्रपोज कर सकता है, या आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग कर सकता है फैमिली रिलेटेड, या आपका इंटरेस्ट कहीं और जाता हुआ देख रहा है, या अपना बहुत सेल्फ फोकस होता हुआ देख रहा है। मतलब कि स्लोली बट श्योरली आप इस सिचुएशन से दूर हो रहे हैं। इस पर्सन को एट दी एंड ये समझ में आ रहा है यहाँ पे लवर की एनर्जी है, ये पर्सन इस रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। कंफ्यूजन है, नो डाउट यहाँ पर कंफ्यूजन है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, क्या यहाँ पर ये रिश्ता कंप्लीटली जिंदगी भर के लिए सही रहेगा, आपको मैसेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन विश कर रहा है आपके साथ शायद कुछ न्यू बिगिन हो सकता है। ऐसा ना हो ये पास्ट में सोचे कि इसने कुछ गलती कर दी, कुछ न्यू स्टार्ट ये आपके साथ मैनिफेस्ट कर सकता है ये पर्सन, यहाँ पर ये सब कुछ सोच रहा है, ठीक है। लेकिन खुद को कहीं ना कहीं ब्लॉक भी पा रहा है, मेंटली बहुत ज्यादा स्टक भी पा रहा है कि आपकी तरफ मैसेज करे ना करे। इस पर्सन की डिजायर है आपकी तरफ खुलकर कोई मैसेज करना, टेक्स्ट करना, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। ये आपके साथ एक बहुत सोल टू सोल कनेक्शन फील करता है, लेकिन इसको कुछ एक्सप्रेशन भी तो देना पड़ेगा ना, कनेक्ट होने के लिए कुछ इसको गाइड भी तो करना पड़ेगा ना। इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं स्टेबिलिटी को लेकर, मैरिज और कमिटमेंट को लेकर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। टावर की एनर्जी है, ये आपके लिए आपकी वर्थ रियलाइज कर रहा है और आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आना चाहता है। दी वर्ल्ड कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। स्टेबल कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, मैरिज और कमिटमेंट को लेकर सीरियस है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल यहाँ पे कमिटमेंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, या तो इस तरीके के ये एज पॉइंट पर है जहाँ पर इसके लिए कमिटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनी हुई है, ठीक है। ये वाला सिनेरियो है। इस पर्सन को आपकी तरफ अब आने के लिए पुश किया जा रहा है, इसको क्लैरिटी भी दी जा रही है, लेकिन अब इसके पास वो वाला करेज भी तो हो ना। ये सोच रहा है कि सब इस जहाँ जो जो इसकी लाइफ में आ रहा है, जो इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है इसकी, ठीक है। वो इसको पीस नहीं दे पा रहे, वो इसको वो सुकून नहीं दे पा रहे। देखते हैं इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या हो सकता, मतलब कि आपके लिए क्या एडवाइस है। नेक्स्ट तो यहाँ पर यही हो रहा है, आप लोग की कम्युनिकेशन हो रही है, कम्युनिकेशन होती हुई नजर आ रही है, और भी आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन हो सकती है यहाँ पर। लेकिन जब कम्युनिकेशन हो रही है, जब आपका फोकस नहीं है, ठीक है। अब फोकस जब तक आप इस कनेक्शन पे रखेंगे, ये पर्सन का फोकस आपकी तरफ नहीं आएगा। जैसे ही आप अपना फोकस चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन आपके पार्टनर की आपकी तरफ आ रही है, आपके पर्सन पता है क्या, फिर इनसिक्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कि आप कहाँ अपने आप टाइम वक्त दे रहे हैं। ये पर्सन जानता है कि आप एक सही इंसान है, लेकिन जानबूझकर वेट करा रहा है, क्योंकि आप वेट करते रहते हैं, ठीक है। अर्थ मैजिक, जब इस पर्सन को लगेगा हाँ अब आप इसके हाथ से जा रहे हैं, तब एक्शन लेगा ये, ठीक है। गो विद द फ्लो, देखिए गो विद द फ्लो रहे, जो कर रहे हैं वो करते रहे, कुछ जो आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं मैनिफेस्ट करें, ठीक है। मेडिटेट करें पीस के लिए अपनी लाइफ में, ठीक है। मेडिटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, स्पीक योर माइंड, ठीक है। माइंड आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग करें, थोड़ी सी प्रैक्टिकल इमोशनल साइड से हटके थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम करें। क्लिनजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, ठीक है। क्लिनजिंग करें अपने, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत आप कंफ्यूज होते हैं, तो कुछ कंफ्यूज स्टेट है माइंड की, गिव इन टू पैशन, ठीक है। अपने पैशन, जो भी पैशनेटिव वर्क है जहाँ पर अपना सेल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत टाइम दे के देख लिया आपने इस पर्सन को, बहुत ये पर्सन इन एंड आउट करता रहा, टॉक्सिसिटी निभाता रहा इस कनेक्शन में, आपको कुछ नहीं दिया। अगर आपको ऐसा लगता है आप इसलिए स्टक हैं, ये पर्सन आपसे लव करता है, तो आप ये बात सोचें कि ये आपसे लव करता है जिसके ऊपर आप स्टक हैं, जो आपके साथ इतना इन एंड आउट कर रहा है, जो आपको इतना मेंटली स्ट्रेस दे रहा है। अगर करता होता तो ये सब कुछ ना करता, ठीक है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करें, अपने ऊपर काम करें। जब आपका फोकस चेंज होगा, जब तक आप इसके लिए वेट करते रहेंगे, इसके लिए एक बहुत बड़ा मोहरा है कि आप इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। वेट खत्म करें अपने अंदर से। इस वीडियो को यहीं पर रखूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।